हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का न्यू बैच 2024-25 का शुरू कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, न्यू बैच उनका है 2024-25 बीए फर्स्ट सेमेस्टर में। उन्होंने सोशियोलॉजी को एक मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में चूज़ किया है। अगर आपने, तो मैं आपको बता दूं कि सोशियोलॉजी की क्लास हमारे चैनल पे शुरू हो चुकी है और हमने यूनिट नंबर 4 आज से शुरू कर दिया है और यूनिट नंबर 3 तक ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। पूरी क्लास आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और सोशियोलॉजी के अलावा इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, एजुकेशन, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसके लिए भी आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा। फिजिकल, जियोग्राफी, हर एक सब्जेक्ट की क्लास चैनल पर चल रही हैं। फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो आपका को करिकुलर पेपर है उसकी भी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है। और जो पुराने मॉडल पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर के, वो सब मैंने सॉल्व करा दी है, तो आप देख लीजिएगा। वहाँ से 50% क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। चलिए यूनिट नंबर 4 पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं में देखिए परिवार, रिश्तेदार, विवाह, शिक्षा और धर्म, ये सारे टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका है परिवार। ये एक सामाजिक संस्था होती है। रिश्तेदारी भी एक सामाजिक संस्था होती है। विवाह भी एक क्या है? सामाजिक संस्था है। शिक्षा और धर्म भी एक सामाजिक संस्था है। तो वो सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं यूनिट नंबर 4 में। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिवार का अर्थ। परिवार है क्या चीज़? परिवार कहते किसे हैं? देखिए, हम सभी परिवार में रहते हैं, हम सभी परिवार का हिस्सा हैं। तो परिवार होता क्या है? अगर आपसे कह दिया जाए परिवार का अर्थ लिखिए, तो आप किस तरह से लिखेंगे? देखिए, जहाँ पति पत्नी के रूप में, हस्बैंड वाइफ के रूप में विवाहित लोग, यानी जिनकी शादी हो चुकी है, उनका विवाह हो चुका है, यौन संबंधों से संतान उत्पन्न करते हैं, यानी बच्चे पैदा करते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं, तो वही परिवार कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? एकदम 2 लाइन में मैंने आपको पूरा अर्थ स्पष्ट करके समझा दिया। जहाँ हस्बैंड वाइफ रहते हैं, जिनकी शादी हो चुकी है और यौन संबंधों से संतान उत्पन्न करते हैं। देखिए, शादी से पहले अगर किसी को बच्चा पैदा हो जाए तो समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता, उसे नाजायज़ या इल्लीगल बोलता है। और शादी के बाद जब बच्चे पैदा होते हैं तो समाज उनको एक्सेप्ट करता है और उसी को परिवार मानता है। जहाँ माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, वो क्या होता है? वो परिवार कहलाता है। बच्चे अविवाहित हैं, यानी अभी उनकी शादी नहीं हुई है। अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा, भाई बहन सब रह रहे हैं, तो आप क्या है? आपकी फैमिली है। देखिए, मैकाइवर और पेज ने अपने अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दिया है कि परिवार निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह होता है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। जहाँ पर बच्चे पैदा किए जाते हैं शादी के बाद यौन संबंधों के माध्यम से, और उनका पालन पोषण किया जाता है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, उनकी हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, तो वो क्या होता है? वो परिवार कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन है इलियट एवं मेरिल के अकॉर्डिंग। इलियट एवं मेरिल महोदय लिखते हैं कि परिवार को पति पत्नी तथा उनके बच्चों की एक जैविकीय सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जहाँ पर पति पत्नी रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, और सामाजिक इकाई के रूप में हम उनको क्या कह सकते हैं? फैमिली कह सकते हैं, परिवार कह सकते हैं। तो बहुत ही आसान है आपको लिखना। जहाँ पति पत्नी के रूप में विवाहित लोग रहते हैं और यौन संबंधों के द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, तो वही परिवार कहलाता है। एकदम आसान तरीके से आप याद कर लीजिए। मैकाइवर एवं पेज की ये डेफिनेशन बहुत आसान है, इसको भी आप याद कर लीजिए। आप याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपके लिए आसानी होगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, परिवार की विशेषताएं। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है आपका तो ऐसे ही बनता है। परिवार को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं और प्रकार का वर्णन कीजिए। तो प्रकार भी हम आगे देखेंगे, पहले इसकी विशेषताओं को समझ लेते हैं। पहली विशेषता है सदस्यों का उत्तरदायित्व। सदस्यों का उत्तरदायित्व का क्या मतलब है? देखिए, प्रत्येक परिवार में प्रत्येक सदस्य की परिवार के प्रति कुछ न कुछ जिम्मेदारियां होती हैं।
फैमिली में जितने भी लोग हैं उनका अपने फैमिली के लिए कुछ न कुछ जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को परिवार के सभी सदस्य के द्वारा पूरा किया जाता है और अपनी अवस्था के अनुसार परिवार को सलाह देते हैं, उनकी जो उम्र है उस अकॉर्डिंग। बड़े लोग क्या करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। छोटे लोग क्या करते हैं, अच्छे से रहते हैं, बड़ों से सीखते हैं। सबका कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो पूरा करते हैं, जिससे क्या होता है परिवार में एकता बनी रहती है। क्योंकि बहुत लोगों की जो फैमिली होती है वो जॉइंट फैमिली होती है, तो वहाँ पर 2 पीढ़ी से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, एक ही छत के नीचे एक ही किचन होता है, तो बहुत मिलकर रहना पड़ता है, बहुत हिसाब से रहना पड़ता है, तब जाकर जॉइंट फैमिली चलता है। जो एकल परिवार होता है, एकल परिवार का मतलब जहाँ सिर्फ मम्मी पापा और आप भाई बहन रह रहे हो, वो आपका एकल परिवार होगा। बहुत सारे एकल परिवार में दादी दादा भी रहते हैं, जाहिर सी बात है दादी दादा तो रहेंगे ही। तो जो जिसका कर्तव्य है, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरा करता है, तब जाकर क्या होता है परिवार में एकता बनी रहती है। तो सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है कि वो उसको पूरा करे। दूसरी विशेषता है रक्त निकट संबंध। देखिए परिवार के सभी सदस्यों में रक्त संबंध होता है। यहाँ पर हर किसी का खून का रिश्ता होता है। आप अपने परिवार में रह रहे हैं, आपके भाई बहन के साथ, मम्मी पापा के साथ कैसा रिश्ता है, खून का, रक्त वाला रिश्ता है, खून का रिश्ता है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को हम परिवार का सदस्य नहीं कह सकते, तो ये भी एक परिवार की अच्छी विशेषता है। आपका एक दोस्त है, चलिए आपका एक दोस्त है, तो क्या आप कह देंगे मेरी फैमिली में पूरे 7 लोग रहते हैं। मान लीजिए आपके मम्मी पापा, 4 भाई बहन, 6 लोग आप हो, आप अपने दोस्त को ऐड करके बता सकते हो कि 7 लोग हम लोग रहते हैं, हम लोग की फैमिली है। नहीं, बाहरी लोगों को हम कभी परिवार का हिस्सा नहीं कह सकते, फिर चाहे वो आपके कितने ही करीबी क्यों ना हो। भले आप उनको रोज़ अपने घर खाना खिला दीजिए, लेकिन अपना परिवार नहीं बोल सकते। तीसरी परिवार की विशेषता है अस्थायी प्रकृति। तीसरी विशेषता क्या है, अस्थायी प्रकृति। देखिए परिवार समाज की महत्वपूर्ण संस्था होने के कारण हमेशा बनी रहती है। ऐसा तो नहीं है कि परिवार आज है कल नहीं रहेगी, इसकी प्रकृति क्या है, अस्थायी है। यह वृद्धों के स्वर्गवासी होने से तथा नए सदस्य परिवार में जन्म मरण तक ये चक्र जो है चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, ये चक्र चलता रहता है। बूढ़े जो हो गए आपके परिवार में, उनकी डेथ हो जाती है, फिर कोई ना कोई नया पैदा हो जाता है, फिर वो बड़े होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनका इंतकाल होता है, फिर दूसरे पैदा होते हैं। तो इस तरह से इसकी प्रकृति बनी रहती है, ये अस्थाई है। वो परिवार समाप्त नहीं होता, बस उसमें नए नए पीढ़ियाँ आती रहती हैं, पुरानी पीढ़ी का डेथ होता रहता है। परिवार की विशेषता में जो चौथी विशेषता है वो है वंश नाम की व्यवस्था। वंश नाम की व्यवस्था, देखिए आप लोगों ने देखा है फैमिली में जितने भी लोग होते हैं सभी के साथ एक सरनेम जुड़ता है। तो उसी के कहने का मतलब है कि हर परिवार में एक वंश नाम की व्यवस्था होती है, जिससे उस परिवार को जाना पहचाना जाता है। प्रत्येक परिवार का एक निश्चित वंश नाम होता है और इसी के आधार पर सदस्यों का उपनाम भी निश्चित किया जाता है और इसी से उस परिवार को जाना पहचाना जाता है और उस परिवार के वंशजों की पहचान होती है। तो ये होता है फैमिली में, सरनेम होता है, ये बात तो आपको पता ही है। ये 4 मुख्य विशेषताएं हैं परिवार की, इनको अभी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा। पहला परिवार का अर्थ, परिभाषा, दूसरी परिवार की विशेषताएं, तीसरा हो जाएगा परिवार के प्रकार। तो आइए अब परिवार के प्रकार को समझते हैं। देखिए परिवार के प्रकार में हम 4 प्रकार देखेंगे। पहला है सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार। सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक, दूसरा होता है संयुक्त परिवार। देखिए सदस्यों की संख्या के आधार पर 2 तरह का परिवार होता है, पहला प्राथमिक, दूसरा संयुक्त परिवार। प्राथमिक परिवार उस परिवार को कहते हैं जहाँ पर मम्मी पापा उसके अविवाहित बच्चे रहते हों, वो भी परिवार ही है लेकिन वो प्राथमिक परिवार है। संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम, सदस्यों की संख्या के आधार पर, इसमें देखिए 2 या 2 से अधिक 3 पीढ़ियाँ रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि एक परिवार आपका हो जाएगा। आपका मतलब आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, ये एक परिवार हो गया।
दूसरा परिवार हो जाएगा आपके चाची चाचा, उनके बच्चे बेटी बेटियां हो गए। तीसरा हो सकता है आपके बड़े पापा बड़ी मम्मी, उनके बेटा बेटी हो जाएं, तो इस तरह से 3 परिवार हो गया। एक हो सकता है आपके दादी दादा रहें, तो इस तरह से 3 पीढ़ियां जब एक ही छत के नीचे रहती हैं, एक ही किचन में खाना बनता है, तो उसको कहते हैं संयुक्त परिवार, यानी सदस्यों की संख्या के आधार पर। यहाँ पर देखिए 3 पीढ़ियां हो गई ना, और प्राथमिक परिवार में आपका ही एक परिवार होगा, उसको हम प्राथमिक परिवार कहते हैं। दूसरा प्रकार है विवाह के आधार पर। विवाह के आधार पर भी परिवार 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एक विवाही परिवार, दूसरा होता है बहुविवाही परिवार। एक विवाही परिवार उस परिवार को कहते हैं जहाँ पर एक ही व्यक्ति एक महिला से शादी करता है, बच्चे पैदा करता है और उसके बच्चे और वो अपनी बीवी के साथ रहते हैं। ऐसे परिवार को एक विवाही परिवार कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझने में भी आसानी होगी, जो कि हम चीज़ें अपनी आंखों से देखते हैं डेली, हम विवाह भी देखते हैं, तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए बहुत आसान है, बिल्कुल भी परेशान होने वाली चीज़ें हैं ही नहीं। वैसे तो जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होंगे वो सब मैं आपको दे दूंगी, महासंग्राम क्लास अपलोड करूंगी मैं एग्ज़ाम से पहले, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। क्लास कर लीजिए पूरी, 4 यूनिट चल रही हैं, 4 यूनिट बची हैं, वो भी जल्द कंप्लीट करा दी जाएगी। तो आप एक परिवार समझ गए ना, एक महिला और पुरुष एक ही शादी करके परिवार बनाकर रहते हैं। और बहुविवाही का मतलब जब एक पुरुष एक से अधिक महिला से शादी करता है तो वो क्या होता है, बहुविवाही परिवार होता है। तो ये विवाह के आधार पर भी 2 तरह के परिवार होते हैं। तीसरा है परिवार के प्रकार में संबंध के आधार पर परिवार। संबंध के आधार पर भी 2 तरह के परिवार होते हैं। पहला होता है रक्त संबंधी परिवार, दूसरा होता है विवाह संबंधी परिवार। ये सब अलग अलग से एग्जाम में वेरी शॉर्ट में पूछता भी है, पूछ सकता है रक्त संबंधी परिवार क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो बड़ा आसान है, 50 शब्दों में लिखना है। रक्त संबंधी परिवार उस परिवार को कहा जाता है जिसमें खून का रिश्ता हो। जैसे आप रहते हैं अपनी फैमिली में, आपके मम्मी पापा भाई बहन रहते हैं, तो उनके साथ आपका खून का रिश्ता है, रक्त संबंधी परिवार है आपका। लेकिन अगर आपकी शादी हो जाए तो आप क्या होगा, रक्त संबंधी परिवार से निकल के चले जाएंगे। लड़कियां तो फ़ौरन ससुराल चली जाती हैं, तो उनका हो गया विवाह संबंधी परिवार। लड़के का भी होता है, लड़के का अपने ससुराल के साथ विवाह संबंधी परिवार होता है। देखिए आपके ससुराल जाने के बाद जो आपका वहाँ पे फैमिली होती है, तो वो आपके खून का आपका रिश्ता नहीं होता उन लोगों के साथ, शादी के बाद आपका रिश्ता उनके साथ बन जाता है। तो ऐसे परिवार को विवाह संबंधी परिवार कहा जाता है। तो ये भी आसान है, उम्मीद करती हूँ आप एग्ज़ाम में लिख लेंगे। चौथा प्रकार है परिवार का निवास स्थान के आधार पर परिवार। इसमें पहला है प्रीति अस्थायी परिवार, पृथ्वी स्थानीय परिवार। दूसरा है मातृ स्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार का मतलब विवाह के बाद स्त्री पुरुष के घर जाकर रहती है। जो महिला होती है जब उसकी शादी होती है वो कहाँ जाके रहती है, अपने हस्बैंड के घर रहती है, तो वो पितृस्थानीय परिवार होगा। और जब विवाह के बाद पुरुष स्त्री के घर जाकर रहता है तो वो मातृस्थानीय परिवार होगा। याद रखिएगा, बहुत लोग शादी के बाद लड़की के घर रहते हैं, घर जमाई बन के, तो जब लड़का लड़की के घर जाके रहे शादी के बाद तो वो मातृस्थानीय परिवार कहलाता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं मैंने आपको बहुत आसान से तरीके से समझाई हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप परिवार का अर्थ, उसकी विशेषता, उसके प्रकार को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपका जो परिवार वाला टॉपिक है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो रिश्तेदारी के ऊपर मैं अपलोड करूँगी, फिर उसके बाद विवाह पर और शिक्षा और धर्म पर। इस तरह से यूनिट नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसी तरह से एक सीक्वेंस में आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, उसके लिए आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के